हेलो फ्रेंड्स, केम छो, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा मजे में होंगे। अक्सर हम जब भी शॉपिंग करने जाते हैं तो दुकान में से इस तरीके की बैग हमें प्रोवाइड की जाती है, वहाँ से हमें मिल जाती है। ये देखिए मेरे पास जितनी भी आती है ना, मैं उन सबको संभाल के रख देती हूँ। मुझे ये बैग बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ये बहुत काम की चीज़ है। इसमें से मैं बहुत कुछ नया नया बनाती रहती हूँ। तो आज भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ऐसे बहुत सारे आइडिया जिसे आप एवरीडे अपने घर में यूज़ कर सकते हैं और ये आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो चलिए बिना देरी किए मैं आपको सबसे पहला आइडिया बताती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने एक वेजिटेबल बैग बनाया है। अगर आप है ना ऐसे ही कोई भी सब्जियों को फ्रिज में रखते हैं ना तो वो एकदम मुरझा सी जाती हैं और जल्दी ही ख़राब हो जाती है। लेकिन अगर आप इस तरीके की बैग का यूज़ करते हैं तो ये देखिए, इसके अंदर बहुत ही अच्छे से कोई भी सब्जी रहेगी। इसे बनाने के लिए मैंने इस तरीके की छोटी सी बैग का यूज़ किया था। अगर आप बड़ी साइज़ का बनाना चाहते हैं तो बड़ी बैग ले सकते हैं। अब इस बैग में हम यहाँ पर साइड से भी कट लगाएंगे, दोनों साइड, और फिर उसे हमें निकाल देना है। फिर बैग को हम उल्टा कर लेंगे और उसके बाद देखिए जहाँ तक हमने कट लगाए थे ना, वहाँ तक हमें इसे इस तरीके से दोनों साइड से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद मैंने निडल और थ्रेड की हेल्प से यहाँ पर इस तरीके से टाँके लगाकर इसे स्टिच कर लिया है। तो सेम तरीके से हमें दोनों साइड यहाँ पर टाँके लगाने हैं और ये सिल लेना है। और फिर एक डोरी लेनी है, यहाँ से मैंने इंसर्ट करी, यहाँ से घुमा के पूरे यहाँ तक। अब इस डोरी को हम इस तरीके से खींचेंगे तो ये पैक हो जाएगा, बंद हो जाएगा। वैसे तो हम फ्रिज के अंदर खाली कंटेनर का भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके के जो डिब्बे होते हैं, लेकिन उससे जगह ज़्यादा चाहिए हमें। तो छोटी छोटी चीज़ों को रखने के लिए हम इस तरीके का बैग का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक की बैग का अगर हम यूज़ करेंगे तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। तो यह पहला आइडिया। तो कोई भी वेजिटेबल को आप रखने के लिए, इवन धनिया है तो वो भी इसके अंदर बहुत ही अच्छे से प्रेस रहेंगे काफ़ी दिनों तक। तो आप इस बैग का इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट आइडिया मेरा क्या है, ये देखिए, ये मेरे पास एक डोर मैट है, काफ़ी पुराना है लेकिन इतना ज़्यादा ख़राब भी नहीं हुआ है। तो इसके पीछे है ना, ये बैक साइड पर ये पूरा इस तरीके से निकल रहा है। जो चिपक जाता है ना, रबड़ जैसा हिस्सा होता है ना, वो पूरा ख़राब हो चुका है। तो ये पूरा निकल रहा है और जहाँ पर भी रखती हूँ ना पूरा गंदा हो जाता है। तो मैंने क्या किया है, ये एक शॉपिंग बैग ली है, ये बैग, इसे मैंने यहाँ साइड से कट कर दिया। ये ऊपर से निकाल दिया पहले, फिर यहाँ दोनों साइड से कट करके ओपन कर लिया है। और फिर देखिए, ये काफ़ी बड़ा है ना, ये बड़ी साइज़ का है। तो मैंने बैग को इस तरीके से यहाँ पर लगाया है। थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा बैग हो रहे थे ना, मैंने इसे यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करके डबल रख दिया है। और इस तरीके से इसके मेजरमेंट से ही मैंने ले लिया ये देखिए पूरा इस तरीके से। अभी मैं यहाँ पर चारों ओर सिलाई कर लूँगी। यहाँ पर अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो आप निडल और थ्रेड का यूज़ भी कर सकते हैं, बहुत ही इजीली हो जाएगा। सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक ही हमें टाँके लगाने हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा किया है, हाथ से मैं स्टार्ट किया था, लेकिन अभी मशीन है तो मैं मशीन का यूज़ करके इसे पूरे में ये सिल लूँगी। सो गाइस, ये देखिए यहाँ पर मैंने पूरे चारों ओर सिलाई कर ली है और ये इस तरीके से यहाँ बैक साइड पर अटैच कर लिया है। तो ये बहुत ही अच्छा हो गया हमारा। जो भी अंदर से वो पपड़ी निकल रही है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, कहीं पर भी हमारा गंदा नहीं होगा। और ये जो बैग होती है ना, वो कहीं पर भी फिसलती भी नहीं है, अच्छे से ये रहेगी। तो ये मेरा एकदम अच्छा हो गया है, ये इतना ज़्यादा ख़राब नहीं था, तो मैं इसे अच्छे से यूज़ कर सकती हूँ अभी भी। अभी नेक्स्ट आइडिया देखते हैं। तो उसके लिए देखिए, ये मैंने ये वाली इस तरीके की कोई भी शॉपिंग बैग लेनी है और इस तरीके की जो बैग होती है वो लेनी है, और उसे मैंने उल्टा कर लिया है। तो ये इस तरीके से बाहर की तरफ आ गया। अब इसे हम बीच से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, यहाँ अंदर की तरफ हमें फोल्ड करना है। सो ये देखिए, मैंने इस तरीके से इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। अब है ना क्या करना है, इसे यहाँ इसके जो बंद साइड का कॉर्नर है उसे हम इस तरीके से पकड़ेंगे, दोनों साइड से इस तरीके से खींचना है। अंदर का फैब्रिक भी हमें पकड़ना है और इस तरीके से देखिए ये कॉर्नर बनेगा। इस कॉर्नर को इस तरीके से टर्न करेंगे और फिर इसे हम यहाँ पर, ये देखिए इसका जो सेंटर है मिडल में अंदर की तरफ, ये सेंटर जो दिख रहा है वो हमें इस सेंटर के साथ मिलाना है। तो ये एकदम प्रॉपरली इसका शेप आएगा। तो इस तरीके से ये देखिए यहाँ पर कॉर्नर बन गया हमारा अच्छे से। अब इसे इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। तो ये मेरा 5 इंच हो रहा है। अब हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी मार्किंग, यहाँ पर भी हमारा ये हो गया है।
अब आपको इस तरीके से जहाँ पर भी मार्किंग करी है उस साइड पर ऊपर की तरफ रख कर यहाँ से यहाँ तक हम सीधी सिलाई कर लेंगे। तो इस साइड पर देखिए मैंने सिलाई कर ली है। अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो बस इतना ही हमें स्टिच करना है, तो आप हाथ से भी टाँके लगा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई कर ली है। सेम इसी तरीके से सेकंड साइड भी करना है। फिर बाद में इसे तो इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर देखिए मैंने टाँके लगाए हैं। तो आप मशीन से भी लगा सकते हैं और सिंपली थ्रेड और नीडल की हेल्प से यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए ये मैंने टाँके लगा लिए। तो ये इस तरीके से बहुत ही प्यारा हमारा एक ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी हो जाएगा। अगर आप इसकी हाइट कम रखना चाहते हैं तो जो हमने फोल्ड करी थी बैग को उसे आप 2 बार फोल्ड कर लीजिए, तो ये मजबूत भी बनेगा और ये इसकी हाइट इतनी बनेगी जो अगर आप कम हाइट इसकी करना चाहते हैं। बाकी ये आप कोई भी अपने क्लॉथ को ऑर्गेनाइज करके अलमारी में या कहीं पर भी रखना चाहते हैं तो ये इस तरीके से एकदम मस्त है। बेस्ट हमारा ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी है। ये देखिए ये मैंने एक कपड़े से बनाया हुआ है। इसके अंदर मैंने अपनी सारी लैंगिंग को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा है। तो सेम इसी तरीके से आप इसका यूज़ करके इसमें अपने क्लॉथ को इस तरीके से दुपट्टे, लैंगिंग या कुर्तियों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अब हम यूज़ करेंगे ये वाली बैग का। अगर यहाँ पर ऊपर से हैंगर है उस तरह की बैग है तो आप उसका यूज़ करना बहुत अच्छे से होगा। मैं इस वाली बैग का यूज़ कर रही हूँ और बहुत अच्छा सा एक ऑर्गेनाइजर हम बनाएंगे। अब इस बैग को हम इस तरीके से एक बार फोल्ड करेंगे, एक और बार फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हमें इसे 3 लेयर में फोल्ड करना है। कोई मेजरमेंट नहीं लेना है लेकिन 3 लेयर बननी चाहिए आप जो भी बैग ले रहे हैं उसकी। अब देखिए जहाँ से हमने फोल्ड किया है उसे इस तरीके से हम मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद देखिए यहाँ ऊपर की साइड पर भी हमें मार्किंग कर लेना है। अब इसे हमें सेकंड साइड से भी इस तरीके से फोल्ड करना है जो इसकी लंबी वाली साइड है वहाँ से, और यहाँ से भी हम इसी तरीके से 3 लेयर में इसे फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पर भी हमें मार्किंग कर लेनी है। तो ये देखिए ये इस तरीके से मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब देखिए ये इस तरीके से हमारे यहाँ पर अलग अलग डिपार्ट बन गए हैं। अब जो हमने मार्किंग करी थी उसके ऊपर हम सीधी सीधी सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर भी आपको सिलाई मशीन नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप थ्रेड और नीडल का यूज़ करके भी टाँके लगा सकते हैं। अब हमने जहाँ जहाँ पर भी मार्किंग करी थी वहाँ सभी जगह पर हम सिलाई कर लेंगे। तो ये मैंने सिलाई कर ली है। अब क्या करना है आपको इस तरीके से इसे बैग को पकड़ना है। इसमें से ऊपर का एक ही हिस्सा हमें पकड़ना है और इसे इस तरीके से चपटी लेकर फिर यहाँ से कट लगाना है। एक छोटा सा कट लगाने के बाद हम इस तरीके से फिर इसे कट कर देंगे। और ये जो कट है वो हमने जो सिलाई करी थी उससे 1/2 इंच नीचे लगाने हैं। तो सेम इसी तरीके से बाकी सारी जगह पर भी हमें कट करके पॉकेट रेडी करने हैं। तो ये देखिए इस तरीके से की पॉकेट रेडी हो जाएंगे। और ये कट आपको इस तरीके से लगाना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें थोड़ी सी बीच में जगह छोड़नी है। ये एकदम सिलाई के टच नहीं करना है, थोड़ी सी हम गैप रखेंगे ताकि ये मजबूती बनी रहे, यहाँ से ये टूटे नहीं। तो ये इस तरीके से देखिए मैंने सभी जगह पर कट लगा लिया है। तो कोई भी खर्च के बिना मेहनत, बहुत ही कम मेहनत, बिना मेहनत तो नहीं बोल सकते लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम मेहनत में एक बड़ा सा मस्त सा हमारा 9 पॉकेट वाला ऑर्गेनाइजर रेडी है। यहाँ पर मैं कुछ बात से रिलेटेड चीज़ें रखकर दिखा रही हूँ लेकिन आप इसका यूज़ किचन में कर सकते हैं, बच्चों की स्टेशनरी रखने के लिए कर सकते हैं, अलमारी में कर सकते हैं, कटलेरी रखने के लिए, या फिर अंडरगारमेंट, सॉक्स कुछ भी रखने के लिए कर सकते हैं। अब मैं इसे बाथरूम के अंदर हैंग कर दूंगी। तो पर्सनली मैंने इसे सोचा नहीं था कि मैं इसे यूज़ करूंगी इस तरीके से, लेकिन जब ये बनकर रेडी हुआ है ना तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैं इसका यूज़ करने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा ये मुझे पसंद आया है। सब्जियां या फ्रूट रखने के लिए अक्सर हम सभी के घर में इस तरीके के स्टील या प्लास्टिक के कंटेनर तो होते ही हैं, मतलब ऑर्गेनाइज़र होते ही हैं। लेकिन इसमें होता क्या है कि इस तरीके से जो इसके छेद बड़े बड़े होते हैं ना उसमें से कचरा गिरता रहता है। तो यहाँ पर भी आप इस तरीके की बैग को राउंड में कट करके बीच में रख सकते हैं, या फिर आप पेपर भी रख सकते हैं। मैंने पेपर भी रखे हैं और इस तरीके की बैग को भी कट करके नीचे रखा है। तो आप कोई भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसका यूज़ करेंगे तो गंदा भी नहीं होगा और अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा। अब नेक्स्ट आइडिया के लिए मैंने यूज़ किया एक बड़ी सी शॉपिंग बैग का, और मैंने लिए हैं एक पुरानी कुर्ती के बटन, और इन बटन को देखिए मैं इस तरीके से यहाँ पर अटैच कर लूँगी। दोनों साइड हमें जो हैंडल है इसके हैंगर है उसके साइड में इस तरीके से इस बटन को लगा लेना है।
बटन को लगाने के बाद बटन के ऊपर ही मैंने इस तरीके से मार्किंग करी है और फिर यहाँ पर हमें कट लगाना है। तो ये देखिए इस तरीके से मार्किंग करने के बाद यहाँ पर मैंने छोटा सा कट लगा दिया है जिसमें कि ये हमारा बटन निकल सके। तो ये देखिए मस्त रेडी हो चुका है ये हमारा बड़ा सा ऑर्गेनाइज़र। और इसके अंदर मैं रखने वाली हूँ ब्लैंकेट। अभी विंटर ख़त्म हुआ है तो ब्लैंकेट रखने के लिए चाहिए हमें ढेर सारे ऑर्गेनाइज़र। तो आप इस तरीके से जुगाड़ कर सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पर एक्स्ट्रा बटन भी लगा सकते हैं। सो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को ये बहुत पसंद आएंगे और आपके लिए यूज़फुल होंगी। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।